हेलो गाइस। तो आज ये पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये इसलिए क्योंकि हमारे हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए और हमारे बॉडी के लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और कितने कौन सी चीज़ हमारे लिए जो अच्छी है वो यूज़ किया जाए, ताकि हमारे हेल्थ के लिए इसके इसके बारे में बेटर क्या चीज़ है वो हमें आज मालूम चलेंगे, जो हमें बताएंगे मोहित सर। सर, तो आपसे शुरुआत करते हैं इसको लेके कि क्या आपको मतलब इसको लेके आप चल रहे हैं, इस कुछ बताइए इसके बारे में। Sure. So, hi everyone. I'm Dr. Mohit. Uh, मैं क्वालिफिकेशन से एमबीबीएस हूँ. आई हैव वर्कड इन क्लिनिकल रिसर्च इन एस्ट्राजेनेका in my corporate career. It's been a decade now, almost 10 years when I left AstraZeneca and started my own venture focusing on health, wellness, and beauty as the categories to propagate good, effective products in these sectors. सो आज से 10 साल पहले जब स्टार्ट किया था तो मेजर फोकस था टू ऑप्टिमाइज मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एज ए कैटेगरी. तो हम लोगों के अपने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का ब्रांड आता था वी केयर, हुँ, विच वाज अ फैमिली बिजनेस विच वी माइग्रेटेड इनटू अ फॉर्मल सेटअप स्ट्रक्चर. Post that, a year later, me, my wife, Dr. Simran, and my younger brother Paras, three of us ventured into a vegan skincare products brand by the name of Fuchsia. फ्यूसिया। And that is what gave us a lot of limelight as well as acceptance in the startup world, I would say, or in the D2C ecosystem जो आजकल नया ट्रेंड हो गया है नाम यस, देने एग्री। का. So Fuchsia is what made us popular. Fuchsia is what brought us into the youngsters group as well. We have our entire range of products which is devoid of harmful chemicals. We don't test our products on animals of any sort. No product or byproduct is derived from animals in that range. So that's the whole fuchsia story there. Then COVID happened. हुँ, In the meanwhile, me, my wife, we were already talking about how can we optimize the multivitamins sector or the supplements as a category. And COVID came in. So COVID may it brought the focus back on that sector. It brought the deficiency also common. सामने नजर आई कि जो टायर 1 टायर 2 सिटीज हैं उनमें मल्टीविटामिन, विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन C इनकी कमी ज्यादा है लोगों में रेदर देन इन टायर 3 और रूरल एरियाज. स्किन साथ के ही साथ मतलब ये भी स्किन के हाईलाइट प्रोडक्ट में. मतलब स्किन प्रोडक्ट के बारे में जो बता रहे हैं आप सर। नहीं, स्किन इज फ्यूशिया जो है. तो स्किन के प्रोडक्ट्स में तो वी स्टार्टेड बिकॉज माय वाइफ यूज्ड टू हैव एलर्जीज. ओके। तो उनको केमिकल से एलर्जीज होती थी तो हमने केमिकल फ्री रेंज बनानी शुरू करी. एंड वी काइंड ऑफ गेव अ ओवरऑल परव्यू कि हम हार्मफुल केमिकल फ्री रेंज अपनी हुँ, बनाएंगे. एकदम। तो उसमें हमारे अराउंड 100 से ज्यादा एसकेयूज आते हैं. बट एट द सेम टाइम कोविड के बाद हमने अपनी सप्लीमेंट्स का एक ब्रांड वर्टिकल लॉन्च किया, फिजियोविट्स, which is our third portfolio. All these brands are housed under the same company, We Care Biosciences, जिसका I am one of the directors. Then Physiovits में we have supplements के products, so multivitamin, omega, coenzyme Q10. हमने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डॉक्टर्स के साथ बैठ के वर्क करके बनाए हैं, ये फोकस रखते हुए कि आपको जिस भी बॉडी सिस्टम के लिए सप्लीमेंट चाहिए, आप अपनी आईज के लिए खा रहे हैं या हार्ट की हेल्थ के लिए खा रहे हैं या लंग के लिए खा रहे हैं, आपको दिन में सिर्फ एक ही बार खाना पड़े और एक ही डोज लेनी पड़े. वो टैबलेट भी हो सकती है, वो पाउडर भी हो सकता है जिसको आप पानी में मिला के एक ड्रिंक बना लेंगे, विच इज अ रसना काइंड ऑफ फ्लेवर ड्रिंक. हुँ, सो इट्स इजी टू कंज्यूम, आपको मेडिसिन वाला वो भी नहीं आएगा. सो वी डेवलप दैट काइंड ऑफ कॉम्पोजिशंस. आज उस रेंज में हमारे पास अराउंड 17-18 प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम पैन इंडिया मार्केट कर रहे हैं, मेजरली D2C इकोसिस्टम से, बट एट द सेम टाइम ऑल्सो टाइंग अप विद अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नर्सिंग होम्स एंड डॉक्टर्स ऑल्सो, बिकॉज जो डोसेज हम लेकर आए हैं दैट इज द क्लिनिकली स्टडीड डोसेजेस. ये वो डोसेज हैं जो अच्छे जर्नल्स में अच्छी उसमें स्टडी की गई हैं. डॉक्टर्स उसको एग्री कर रहे हैं कि हाँ देर आर क्लिनिकल बेनिफिट्स कमिंग आउट ऑफ इट.
ऑल्दो ये कैटेगरी फूड सप्लीमेंट्स की है, बट एट द सेम टाइम उसके बेनिफिट जो हैं वो क्लिनिकल आ रहे हैं। सो वी आर वेंचरिंग, सो ये दोनों तीनों चीजें साथ साथ चल रही हैं इन पैरेलल फॉर अस। द फोकस है कि हम कैसे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को, कैसे प्रिवेंटिव स्किन केयर को, एंटी एजिंग फिनोमेना को फोकस में लेकर आ पाए। तो हमने ऐसी काफी सारी कॉम्पोजिशंस बनाई हैं जो स्किन को, एंटी एजिंग को, यंगस्टर्स को हेल्प करती हैं। एक बहुत बड़ा नोशन है इंडस्ट्री में कि एंटी एजिंग जो है वो ओल्ड एज के लिए होता है। एकदम एकदम। जबकि आप अगर इसको स्टडी करेंगे तो एक्चुअल रियलिटी ये है कि एंटी एजिंग के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो 25 ऑनवर्ड्स ज्यादा हेल्प करते हैं रेदर देन 45 55 के बाद यूज करने में। ओके बिकॉज मेजोरिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर फोकस्ड ऑन प्रिवेंटिंग द डैमेज और ओके। रिप्लेनिशिंग द डैमेज जो डेली बेसिस पे होती है। एक एक बार जो चीज टोटली वो चली खत्म हो गई, चुका है कॉलेजन चला एकदम। गया, उसको बाद में लाना मुश्किल है। बहुत मुश्किल। उसकी रेगुलर, सो दिस इज मोर लाइक हाउ यू ड्राइव अ कार। So if you maintain it well, you do regular servicing, it is easier and you can make it run for a longer period of time. You can maintain it well. हम्म। It's a similar with your body. So अगर आप उसको रेगुलर सप्लीमेंटेशन दे रहे हैं, रेगुलर एंटीऑक्सीडेंट्स दे रहे हैं, तो आप उसे ज्यादा देर चला सकते हैं, अच्छे से चला सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी भी बेटर रख सकते हैं। आपकी स्किन ग्लो एंड ऑल, योर कॉन्फिडेंस, योर स्टेमिना वुड आल्सो बी बेटर। एंड उसको लेटर अगर आप यही चीज करते हैं तो वो उस चीज के डैमेजिंग इफेक्ट्स काफी ज्यादा हो चुके होते हैं। आप उसको रिपेयर तो करते हैं बट इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू डू इट, इट टेक्स हायर डोसेजेस टू डू इट। हम्म। वही एक फोकस है कि उन चीजों को टाइमली किया जाए। इसी के चलते वी हैव डेवलप्ड आवर ओन रेंजेस, हमने अपनी कॉम्पोजिशंस बनाई हैं। हमारी जो टीम है दैट इज मेजरली डॉक्टर्स एंड फार्मासिस्ट एट द टॉप। That is why the major focus is on that R&D of ingredients. तो ये तो वही बात मतलब अराउंड ग्रेजुएशन के बाद ही जो लोग मतलब आउट पास आउट होकर निकलते हैं उन लोग को मतलब उस टाइम के बाद से अपने हेल्थ के लिए एक्चुअली थोड़ा फोकस होना चाहिए, मेंटेनिंग हेल्थ जी, तो स्किन। हमारा हमारा ये मानना है कि मतलब फ्रॉम योर टीनेज, द मोमेंट योर टीनेज फिनिशेस, यू शुड स्टार्ट लुकिंग आउट। सो नंबर वन, बहुत बड़ा जो ये है कि अगर मैं सप्लीमेंट प्रमोट कर रहा हूँ तो मैं ये डाइट की डेफिशिएंसीज को कवर अप कर रहा हूँ। दैट्स नॉट द केस। द नंबर वन पॉइंट है, सबसे पहले बैलेंस डाइट हम्म। इज इम्पोर्टेंट, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। सेकंड, you have your diet, sorry, the second is the role of exercise in your body, physical activity, not exercise का मतलब ये नहीं कि आपको रोज जिम जाना है। आप अपने घर की छत पे चलिए 10 कदम, हम्म। दिन में 10,000 कदम चलिए। आप छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए। आप चेयर पर बैठ के 10 घंटे काम करने से अच्छा 1 घंटे के बाद थोड़ा सा वॉक करिए, एकदम एकदम। थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ी योगा, थोड़ी मेडिटेशन। सो दैट वेल बीइंग इज इम्पोर्टेंट, इट्स ऑल होलिस्टिकली कनेक्टेड। आप जो खा रहे हैं वो आपकी स्किन को कहीं ना कहीं दिखा रहा है। आप जो स्किन पे लगा रहे हैं वो आपकी बॉडी के हार्मोनल्स को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है। हम लोग उसको सिंगल पिक्चर में ज्यादा देखते हैं और इसीलिए रियलाइज नहीं करते कि उनके डैमेज जो है वो इंटरट्वेंड है, उनके बेनिफिट्स भी सिमिलरली इंटरट्वेंड है। तो अगर आप एक चीज को ठीक कर रहे हैं, अगर आपकी स्किन अच्छी है, ग्लो कर रही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स में वो चीज रिफ्लेक्ट होगी। हेंस आप, once you go out in service, in business, in your talks, you will have that different approach. Similarly, stress is a negative factor, आप जितना अवॉइड कर लें एकदम। उतना अच्छा है। पर वो तो होता दैट नहीं इज वन अनदर फैक्टर जहां ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली। अभी के मतलब जो अभी करंट जो हम ये भी हम लोग भी देख ही रहे सर कि जो इंसान के एक जो पर्सन की लाइफ स्पेन है वो एज कम्पेयर पहले से काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि सब डिपेंड हो रहा है आपके लाइफ हेल्थ के ऊपर। हमारे जो फूडिंग जो ये रहते हैं किस क्या खाते हैं क्या नहीं, बिल्कुल। एकदम ये सब की वजह से आजकल के जो लाइफ स्पेन भी काफ़ी कम हो चुके हैं। लोग 45 30 40 में 60 तक। सो यू अब हम देख ही रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रेंड आ गया, जिम में हार्ट अटैक आ रहे हैं लोगों एकदम को, एकदम मैं तो 40s काफ़ी। में शावर्स में हार्ट अटैक्स आर सो कॉमन। देन एट द सेम टाइम वी विल सी कि 50s में तो ऑलमोस्ट वेट बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, नी एकदम रिप्लेसमेंट्स आर हैपनिंग सो फ्रीक्वेंटली, कैंसर इन इंडिया इज राइजिंग एट अलार्मिंग रेट। एकदम। अ लॉट ऑफ दीज फैक्टर्स आर बिकॉज हमारा जो ट्रेडिशनल ज्ञान था हम्म।
जो हमारे पास जनरेशनल बेनिफिट्स थे, हमने उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर दिया या हमने ऐसे अपने रख एनवायरनमेंट पे, अपनी बॉडीज पे अपना फोकस बदल दिया। एट द सेम टाइम स्ट्रेस लेवल्स अपने ऊपर बहुत सारे बढ़ा लिए खुद ही। एकदम। सो मल्टी असॉल्ट हो रहा है। अब उसको कैसे ठीक करें, कैसे टाइमली इंटरवेंशन करें, इसी को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम लोगों का फोकस रहता है इस चीज पर। ओके सर, एक्चुअली मैंने आपके एक वेबसाइट पे देखे थे कि आपका ये प्रोडक्ट एक मैंने देखा था जो बाथ सॉल्ट बोल के जी ये वो एक्चुअली मैं इसको मैंने कभी इससे सुना नहीं कि मतलब बाथिंग नहाते समय भी कुछ एक सॉल्ट का एक तो ये रहता। जी, सो मैं बताता हूँ। सो बाथ सॉल्ट जो है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ एप्सम सॉल्ट आता है एक, ओके। और एक हिमालयन पिंक सॉल्ट होता है जो माउंटेन्स में, जिसे हम काला नमक भी बोलते हैं। ओके हाँ। काफी नॉर्थ इंडिया में इट्स कॉमनली नोन एज काला नमक। हिमालयन पिंक सॉल्ट, इट्स मेजरली जो हिमालय के फुट हिल्स हैं पाकिस्तान रीजन के अंदर, इंडिया रीजन के अंदर, यहाँ पे कश्मीर वाली साइड पर, उसमें पिंक हिमालयन सॉल्ट है। इसकी बहुत अच्छी मिनरल प्रॉपर्टीज होती है, इट्स वेरी हाई इन मिनरल कंटेंट। इसको हमने क्या किया है, वी हैव मिक्सड इट विद डेड सी मिनरल्स, जो इसराइल का डेड सी है, जिसकी स्किन बेनिफिट्स बहुत ही प्रूवन है। आप गूगल भी करेंगे, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकलेगी डेड सी मिनरल्स के ऊपर। ओके। तो हमने इन एप्सम सॉल्ट्स को इस डेड सी मिनरल्स के साथ मिला के, उसमें एसेंशियल ऑयल्स के थ्रू फ्रेग्रेंस देकर, वी क्रिएटेड बाथ सॉल्ट्स का फ्रेग्रेंस। और बाथ सॉल्ट्स में क्या है, ज्यादातर लोग समझते हैं कि इट्स अ लग्जरी स्पा वाला प्रोडक्ट, कि हम्म। जब हमारे पास बाथ टब होगा हम उसको तब नहाएंगे, तो वहां रिलैक्स करेंगे। दैट इज हाउ होटल्स प्रमोटेड, दैट्स हाउ स्पास प्रमोटेड। हम्म। बट इफ यू वांट टू यूज इट एट योर होम, आप उसे डेली भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, देयर आर डिफरेंट यूज। अगर आप पेडिक्योर कर रहे हैं, आप एक चम्मच बाथ सॉल्ट अपने पेडिक्योर वाले पानी में डाल सकते हैं। ओके। आप मैनिक्योर कर रहे हैं, घर पे हाथ क्लीन कर रहे हैं, आप एक छोटा सा बाउल लीजिए, उसमें एक टब बाथ सॉल्ट डालिए, अपने हाथ को उसके अंदर थोड़ी देर डिप करके रखिए, यू क्लीन इट आउट, उसके बेनिफिट है। थर्डली, आप इसको बॉडी पे ड्राई, इट्स लाइक सॉल्ट एंड शुगर का वो स्क्रब टाइप मिक्सचर होता है सॉल्ट का। सो फाइन पाउडर होता है, आप अपनी बॉडी पे उसको स्क्रब की तरह यूज कीजिए और बाद में शावर ले लीजिए। इट विल डू इट्स बेनिफिट्स। यू कैन इवन यूज इट इन योर बकेट एज वेल। आप ओके। बकेट में 2-3 स्पून डलता है, ऑन एन एवरेज 3 स्पून, 3 स्पून आप अपना डालिए, यू विल हैव प्लेंटी ऑफ गुड फीलिंग। एंड दिस इज मल्टीपल बेनिफिट्स। आपको डेड सी मिनरल्स का जो टॉपिकल स्किन पे हम्म। लगने से बेनिफिट जा रहा है, वो आपका असेंशियल ऑयल जैसे ही पानी के साथ मिक्स होता है तो वो पूरा अरोमा फ्रेग्रेंस फैलता है आपके उसमें। एंड वो जो अरोमा थेरेपी के बेनिफिट्स हैं, क्योंकि एसेंशियल ऑयल जो हमने चुने हैं, वी हैव फोकस्ड ऑन दोस एसेंशियल ऑयल्स जिनके अरोमा थेरेपी बेनिफिट्स बहुत सिग्निफिकेंट हैं। सो ओके। फॉर एग्जांपल टी ट्री ऑयल, लेवेंडर ऑयल, जैस्मिन ऑयल, दीज आर नोन एंटी इन्फ्लेमेटरीज, दीज आर नोन टू बी एंटी स्ट्रेस। ये वो लोग हैं जो आपके माइंड को रिलैक्स करते हैं, आपको नींद अच्छी आएगी। तो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो बहुत अच्छे बेनिफिट देके जाती हैं। तो ये सर, ये जो सॉल्ट है मतलब ये नॉर्मल जो हम लोग जो नॉर्मल सॉल्ट जो कंज्यूम करते हैं ये सॉल्ट क्या उससे काफी डिफरेंट है मतलब? जी, ये सॉल्ट खाने वाला नहीं है, ये नहाने के लिए, बॉडी पे लगाने के लिए है। इसमें जैसे मैंने बताया कि हिमालयन फोटल्स के पत्थर होते हैं, ओके। दीज आर इतने बिग ब्लॉक्स आते हैं, उसको क्रश करके ग्राइंड करके बनाया जाता है। उसके अंदर देन वी मिक्स इट। सो बेसिकली ये पत्थर को ग्राइंड किया हुआ है, जो हम सॉल्ट खाते हैं वो समुंदर से निकला हुआ सॉल्ट हम्म, का प्रोसेस है। ये टोटली डिफरेंट मतलब कोई सोचेगा तो अरे मैं नमक से नहा रहा हूँ इस टाइप से एक ये लग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली सर हाँ, जो मार्केट में जो मतलब जो कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है अभी जो मतलब जो बड़े ब्रांड्स है, मैं किसी का नाम नहीं ये कर रहा हूँ, तो वो प्रोडक्ट जो जी मतलब कितने हद तक मतलब हमारे हेल्थ के लिए या हमारी स्किन के लिए मतलब ये रहते हैं मतलब लॉन्ग टर्म में मतलब इफेक्ट होने का? देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है। देर आर फ्यू हार्मफुल केमिकल्स जिसको इंटरनेशनली काफी कंट्रीज में बैन भी किया गया है, काफी कंट्रीज में उनके हाई अलर्ट्स है। डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पे भी उसकी लिस्ट है। आप उसमें मेजरली देखेंगे तो 4 ऐसी कैटेगरीज हैं जो टॉप की हार्मफुल कैटेगरीज में आती हैं, जिसमें सल्फेट्स, एसएलएस, एसएलईएस जिसको हम बोलते हैं, ये आते हैं। ये ज्यादातर आपके फेस वॉश, बॉडी वॉश, सोप में डाले जाते हैं ताकि झाग ज्यादा बने। हम्म।
एकदम। सिमिलरली पैराबेन्स होते हैं जो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट के लिए आपकी क्रीम्स, लोशन, शैम्पूज इनमें डाला जाता है। थैलेट्स होते हैं और मिनरल ऑयल्स होते हैं। कुछ एनिमल्स अगर फैट्स आप भी आज यूज किया देखेंगे, जाता है। अगेन मैं भी ब्रांड्स के नाम नहीं लूंगा, बट आज अगर आप कॉमनली जो ज्यादा मार्केट में अवेलेबल ब्रांड्स हैं जिनके आलमंड ऑयल और ये सब हम्म। कोकोनट ऑयल्स आते हैं, जो प्योर कोकोनट ऑयल है उसको अगर हम छोड़ दें, तो आप दूसरे प्रोडक्ट्स देखेंगे तो पीछे उनके इंग्रेडिएंट्स में पढ़ेंगे तो उसमें मिनरल ऑयल लिखा होता है। हम्म। अब मिनरल ऑयल या पाम ऑयल लिखा होगा, तो ये वो चीज है जो मतलब पाम ऑयल तो फिर प्लांट डिराइव्ड है, जो मिनरल ऑयल्स हैं वो तो बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। तो एक तरह से आप बालों में ग्रीस लगा रहे हैं, एक हम्म। तरह की डेरिवेटिव है उसी का, डिफरेंट है। आ, उसी में अब क्या हो जाता है कि इनमें से कुछ सेफ हैं, कुछ अनसेफ हैं। जो सेफ भी हैं उनकी परसेंटेज ऑफ सेफ्टी अलग अलग है। अब हम, एक आम आदमी एक पूरे दिन में अराउंड 60 से 70 केमिकल्स को एक्सपोज्ड होता है। एकदम। ये इंटरनेशनली स्टडीड हम्म। मटेरियल है। इसी के साथ में जो फीमेल्स मेकअप वगैरह लगाती हैं वो ऑन एन एवरेज एक दिन में 220 से 230 केमिकल्स को एक्सपोज्ड होती हैं। तो अब हम ये देखें कि अगर उसकी सेफ्टी .1 पे सेफ है, बट उसको अगर आप 230 बार लगा रहे हो, तो जैसे हमारे पुराने ग्रंथ में कहते हैं कि अति जहर है। अति से। तो एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड फॉर यू। सो दीज सल्फेट्स, पैराबेन्स हैव दैट अलार्मिंग कॉज। सिमिलरली हम ये भी नहीं कहते कि हर नेचुरल चीज जो है वो सही है। हम्म। आप उसको देखेंगे तो अगर आप ओवर डू कर जाएंगे किसी भी चीज को, तो वो भी आपको नेगेटिव इफेक्ट दे देगी। अगर आप मुल्तानी मिट्टी को भी अपनी ड्राई स्किन वाले किसी को लगवा देंगे और बहुत ज्यादा वो यूज करेगा, तो उसकी सारी स्किन फट जाएगी। एकदम। तो हमें ये बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि हमारी स्किन टाइप क्या है, हम उससे क्या बेनिफिट लेना चाह रहे हैं प्रोडक्ट से, एंड देन उसके बेसिस पे हम अपनी इंग्रेडिएंट या अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। आज आप मार्केट में, आप कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि आज मार्केट में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उसमें दोनों तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। सेम ब्रांड की आपको दोनों रेंज मिल जाएंगी। ओके। सल्फेट पैराबेन फ्री वाली रेंज भी मिल जाएगी और केमिकल्स वाली रेंज भी मिल जाएगी। द प्राइसिंग पॉइंट्स आर डिफरेंट, द अवेलेबिलिटी इज डिफरेंट। हो सकता है कोई आपको नॉर्मल किराने की दुकान पे, जनरल स्टोर पे मिल रहा है, हम्म। दूसरा आपको रिलायंस या बिग बाजार या बिग बड़े बास्केट ऐसी मॉल्स में। जगह पर मिल रहा है। सो डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट अवेलेबिलिटीज आर देयर। बट आज की डेट में पिछले 5-10 साल में बहुत अवेयरनेस आई है हम्म। इंडिया में। ऑर्गेनिक स्किन केयर, वेगन स्किन केयर या नेचुरल स्किन केयर जिसको हम बोलें, दैट हैज टेकन अ लॉट ऑफ लाइमलाइट। इंग्रेडिएंट पढ़ना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इन चीजों का ध्यान रखते हुए अगर आप अपनी स्किन का वो ख्याल रख रहे हैं, तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं और बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट्स पर ये ऑप्शंस हैं, कि आपको जरूरी नहीं है कि बहुत महंगा जाना है हर चीज के लिए। हम्म। आपको अच्छी चीजें प्राइस इफेक्टिव बजट फ्रेंडली रेंज में भी मिल जाती एक्चुअली मैं ही कुछ भी नए प्रोडक्ट यूज करने से पहले मैं बहुत ये करता हूँ कि अरे ये क्या होगा स्किन के लिए। तो मैं बहुत सोच के ही मतलब कुछ भी प्रोडक्ट पहले, एक्चुअली स्किन के रिगार्डिंग कुछ भी हो, या हेयर पे हेयर ऑयल हो, या कोई शैम्पू ही हो, है जी। तो मैं जल्दी कोई ब्रांड जल्दी चेंज नहीं करता हूँ। एक बार मैं स्टिक हो गया, हाँ ये मेरा सूट करेगा, तो मैं दूसरे पे जल्दी जाता नहीं हूँ। दिस इज ट्रू फॉर ऑलमोस्ट एवरीबडी। जिसको स्किन में अगर कोई ब्रांड सूट किया हुआ है वो इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं करता। एंड शिफ्ट करना भी नहीं, अगर आपको सूट कर रहा है, आपको इट्स नॉट कॉजिंग कंसर्न्स ऑन योर स्किन, इट्स टोटली फाइन। एकदम। सर, आपके जब ये स्टार्टिंग में आपने क्या डिफिकल्टीज आपको मतलब फेस करनी पड़ी जब स्टार्ट आप किए थे, तो मार्केट में मतलब ले जाके आपको। जब स्टार्टअप किया था आज से 10 साल पहले, तो इकोसिस्टम ही पहले बहुत वो था। सो हमें ओ, कुरियर वालों को समझाना कि फेस वॉश को कुरियर करना इतना मुश्किल नहीं है, वो लिक्विड होता था तो मना कर देते थे, बोले कुरियर होगा ही नहीं है। तो ओ, पैन इंडिया, तो हम लोग डिजिटल फर्स्ट मीडियम में थे। दैट वाज वन चैलेंज। सेकंड थिंग वाज एट द सेम टाइम कि इसको कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। वेबसाइट, आज की डेट में शॉपिफाई सो इजी टू डू। हाँ, एक यू कैन लॉग इन एंड देयर आर सो मेनी अदर वेंडर्स। दुकान इज देयर, दुकान योर है। शॉपमैटिक इज देयर। आप क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन क्रिएट योर वेबसाइट। एट हम्म। दैट टाइम फाइंडिंग आउट अ वेंडर, और उस चीज पर, कमिंग फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड, हमारे टेक की कोई नॉलेज नहीं थी। एंड हैविंग टू फाइंड आउट दोज की ओपन कार्ड क्या है, मजेंटो क्या है, वो कॉमर्स क्या है, वो कोर्स क्या और है। उसके क्या निटिग्रिटीज हैं, क्या प्लस माइनस हैं,
those were big challenges. At the same time, what was difficult for us was to convince people, uh, India being a very price sensitive market, कि आप हम्म। क्यों थोड़ा सा प्रीमियम देके बेटर चीज हम आपको दे रहे हैं. So it was very difficult to convince them to shift to a higher price point for a similar product, सिमिलर। because उस टाइम पर कंज्यूमर या कस्टमर की नजर में केमिकल का हार्मफुल इफेक्ट समझ पाना या समझा पाना बहुत मुश्किल. एक्चुअली अवेयरनेस की प्रॉब्लम थी सर। बिल्कुल, अवेयरनेस वाज वन बिग कंसर्न. Talking about ingredients, reach was also a concern for us. कि being bootstrapped, we were not funded at any हम्म। stage of our cycle कि हम लोग massive campaigns करते. Whatever we did it out of our own budgets, out of our own strategies, use social media to the best possible extent we could. एकदम। तो सर जी. आप सर एक्चुअली ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपने कैसे क्रैक किए? मतलब एक मतलब कभी हम नए नए प्रोडक्ट लेके मार्केट में जाते हैं, जैसे मैं ही जब स्टार्टिंग में नई मार्केट में गए गए थे, तो वो लोग बोल रहे थे नहीं ये वो, तो आपके मतलब आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रैक करना कितना ये रहा था, मतलब चैनल की? अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आज भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है. सो आई वुड नॉट से कि हमने क्रैक कर लिया है, बट हाँ, इट्स अ फाइट ऑन अ डेली बेसिस. ऑनलाइन कर रहे हैं, उसका एक एडवांटेज है कि हम ऑलरेडी मतलब पैन इंडिया कस्टमर्स कैन रीच आउट. ओवर 10 years अब हमारा उतना रीच हो गया है कि लोगों को हमारा पता है, हमें थोड़ा अवेलेबिलिटी वो चीज़ करना इशू नहीं होता है. एट द सेम टाइम, जो ऑफलाइन वाले डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है उसमें आज भी कई बार, डिपेंडिंग ऑन द सिटीज, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटीज, वो चैलेंज आते हैं. बट ये है कि लोकली वी आर ट्राइंग टू सोर्स आउट. एनसीआर वी हैव ऑलमोस्ट डन. नॉर्थ इंडिया वी आर more confident, but if it comes to other parts, it's plus minus excess there in offline markets for us. But what have been our focus is to go step by step and not overburden ourselves in terms of massive expansion. एकदम। तो सर नए प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आप कैसे मतलब ये करते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट मैं मतलब इस ये क्रीम या ये शैम्पू या कुछ भी मैं लॉन्च कर रहा हूँ, तो उससे पहले आपका क्या ये रिसर्च, किस लेवल का रिसर्च होता है या कैसे आप ये करते हैं See, इसको? हमारा हमारा रिसर्च स्टार्ट होता है सबसे पहले कस्टमर से ये बात करके कि उनको आज क्या प्रॉब्लम आ रही है, या वो जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उनमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या उनको कॉमन कंसर्न्स हैं. सो वी कवर दोज अप. उसके बाद एज अ सेकेंड फेज वी गो ऑन टू कि उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हमारी जो किटी है, हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं या जिन इंग्रेडिएंट्स को हम इंटरनेशनली रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें से हम क्या यूज कर सकते हैं, एंड व्हाट फॉर्म टू डिलीवर इट इन. कि क्या उसको हमें लोशन बनाना चाहिए या क्रीम बनाना चाहिए, या whether it will be a hair shampoo or a hair serum would depend on that kind of factors. कि वो क्या ingredient है, उसकी डिलीवरी मैकेनिज्म कैसे बेटर है, whether it is to be used on daily basis or alternate day or maybe once in a week basis. All those criteria come in. Once we head past those criteria, we go into production. We do that production, then the actual testing begins. And at each step, along with our team, our customers are connected. We have our own, a lot of people whom we reach out to for opinion. We have luckily now we have a lot of celebrities who help us do that as well. ओके। For example, we just launched one of our antioxidant creams in March. हम्म। उसको लॉन्च का it took us 8 months to do its R&D. 8 से 9 महीने. देर इज मॉडल एंड एक्स मिसेस पंजाब, जो पंजाबी इंडस्ट्री में काफी फेमस सेलिब्रिटी हैं. शी वॉज ऑन बोर्ड विद अस. शी टेस्टेड द प्रोडक्ट, शी यूज्ड इट ऑन हर स्किन, शी गेव अस फीडबैक कि कितना मॉइस्चराइजिंग इसमें कम है, ज्यादा है, ऑयली है, किस टाइप की स्किन को सूट कर रहा है, what is the fragrance note which should be. So she was involved in the process. तो हमारा ऐसा ही कोशिश रहती है कि जो कस्टमर्स हैं, जो इस टाइप की सेलिब्रिटीज यहाँ हैं और हु आर आर सपोर्ट एडमायरर्स, हम उनको प्रोसेस में इन्वॉल्व करके वी डेवलप द प्रोडक्ट्स. एकदम। एक्चुअली बगैर एक्चुअली प्रोडक्ट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट तो एक्चुअली उसी हिसाब से हमें
पूरे प्रोसेस में जाके ये करना चाहिए, नहीं तो काफ़ी ये हो सकते हैं कि उसको डायरेक्ट मार्केट में लाने से काफ़ी नेगेटिव फीडबैक हो सकते हैं इसके रिगार्डिंग। जी, जी, बिल्कुल। तो तो सर आपके अभी जो मतलब ये मतलब पैन इंडिया आप जो कर रहे हैं, लेकिन आपने मतलब ऑफलाइन में जो कर रहे हैं, मतलब जो ये उसके कितने सिटी में मतलब आप लोग का ये अभी मतलब प्रोडक्ट ये पैन इंडिया तो आपका जी, ऑनलाइन आज की डेट सो ऑनलाइन इज़ वन, उसकी जो रीच है दैट इज़ डिफरेंट। वी आर करंटली कवरिंग दिल्ली एनसीआर पूरा इन ऑफलाइन। वी आर कवरिंग पंजाब, वी आर कवरिंग चंडीगढ़ ट्राई सिटी, then we have our products available in Lucknow, Kanpur. We do have few offline presence in Bombay, Bangalore, Hyderabad as the main metros being covered. Uh, उसके बाद there is only few cities जहाँ पे product offline में available हैं. For example, गुवाहाटी में we were available in तेजपुर base camp in army का store. We reached out and tied up with them. At the same time, we are there in Belgaum in few small stores who are there in organic. जयपुर में ऑर्गेनिक स्किन केयर के स्टोर्स में हैं हम लोग। हम्म। तो दैट्स मोर और लेस, इफ यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ सिटीज इट विल बी अराउंड 15-20 cities in total. एक्चुअली हमारे मैंने भी एक्चुअली जब आपके ब्रांड के नाम सुने थे तो मुझे फर्स्ट टाइम मुझे जब ये किए थे, जब मैंने आपके वेबसाइट पे किया तब मुझे लगा कि नहीं ये है, क्योंकि इस साइड में मतलब हम लोग एक्चुअली जो नॉर्थ साइड में रहते हैं, वेस्ट बंगाल के नॉर्थ पार्ट में, राइट, जो हिल्स एरिया में राइट, पड़ते हैं, तो यहाँ पे काफी रिच कम आई थी आपके मतलब इस ब्रांड के रिगार्डिंग। राइट, राइट। तो सर अभी एक्चुअली जो वेगन मार्केट की जो है ये कितने बड़े मार्केट हो रहे हैं, मतलब अभी कमिंग फ्यूचर में या अभी करेंटली प्रेजेंट मार्केट। आज अगर हम बात करें तो इट्स हार्डली दैट 7-8% ऑफ टोटल मार्केट इन स्किन केयर। वेगन तो अपने आप में और भी होता है, अभी तो मेजर सेक्शन इज जस्ट फोकस्ड अराउंड नेचुरल या ऑर्गेनिक स्किन केयर इज अ बिगर कैटेगरी। वेगन उसके अंदर एक छोटा सेक्शन है बट इट्स गेनिंग ट्रैक्शन। तो धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। वी एक्सपेक्टेड टू बी अ गुड $22 billion इंडस्ट्री इन विद इन इंडिया इन नेक्स्ट 4-5 years. So there is a good addressable market for us. वेगन से भी ज्यादा इंडिया में द ओरिएंटेशन इज अराउंड वेजिटेरियन। द डिफरेंस हम्म। ऑफ कोर्स इज दैट मिल्क एंड हनी एंड बीeswax का ingredient selection. So we also cater to that segment of vegetarian as well, कि जो लोग कहते हैं कि हमें cosmetics में भी we want to avoid any of such products. So that's where we gain advantage, that they know that if it's vegan, it's for sure vegetarian के coverage में वो cover हो जाता है, and that forms a very big chunk of market. दैट्स एक्चुअली यही तो वेगन प्रोडक्ट एक्चुअली अभी मैं लास्ट मैंने एक और ये किए थे, उसमें भी एक स्टार्टअप है जो वेगन प्रोडक्ट मतलब जो क्लोथ्स बनाते हैं, प्लांट बेस्ड Right. क्लोथ। तो अभी ये काफी ये वेगन प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक जो ये हो रहे क्लोथ्स हो, So ऑर्गेनिक फूड। that's growing very rapidly. As I said, government is intervening. There are separate departments. There are separate fest happening for veganism. पैन इंडिया गोवा में अभी दिल्ली में होके हटा है। गोवा में एनुअल फेस्ट रहता है एक पूरा वेगन का, जहाँ पूरा फैन फॉलोइंग इज ह्यूज। इंटरनेशनल क्लाइंट्स में देर इज अ लॉट ऑफ, especially in Europe, veganism is becoming a mainstream एकदम। media. तो सर आपके मतलब मैन्युफैक्चरिंग के मतलब कुछ बारे में जाए कि मैन्युफैक्चरिंग आप क्या मतलब अभी आपके जो प्लांट है मैन्युफैक्चरिंग के वो। नहीं, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है। सो वी हैव ओके। टाइड अप विद फ्यू मैन्युफैक्चरर्स जिनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ओके। हमारे पास खुद कॉस्मेटिक साइंटिस्ट हैं ऑन बोर्ड। मैं खुद भी सर्टिफाइड ट्रेनर कॉस्मेटिक शॉप मेकर हूँ। सो व्हाट वी हैव डन इज हमने अपनी कॉस्मेटिक साइंटिस्ट को हम भेज देते हैं साथ में। दे सिट अराउंड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन एंड गेट द बैच डन, बट द मैन्युफैक्चरिंग हैपेंस एट द थर्ड पार्टी साइट। ओके। अभी खुद मतलब कमिंग फ्यूचर में कुछ खुद का मतलब। हाँ, अभी इमीडिएट प्लान्स में तो नहीं है। बाय गॉड्स ग्रेस अगर उतना ग्रो कर जाएंगे तो फॉर श्योर विल लुक इनटू इट। एकदम 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 सर कहीं शार्क टैंक के लिए ये नहीं किए मतलब शार्क टैंक में जाए एक बार ये करे, क्योंकि अच्छा है एक्चुअली वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म है, मतलब नॉट फॉर द फंडिंग ओनली बट मतलब वाइड पूरा पैन इंडिया को ऑडियंस के लिए। राइट, राइट।
क्योंकि एक काफ़ी में क्योंकि काफ़ी हम मैंने भी शार्क टैंक से काफ़ी ब्रांड के बारे में वहाँ से पता चला कि ये ब्रांड भी काफ़ी जो ब्रांड है वहाँ से जी, हमें so we went into season 1 of Shark Tank. We सीज़न auditioned, reached till their final selection process, but ओके। we couldn't make it to the last stage of presenting to the final audience. अच्छा शार्क टैंक के मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं कि उसके कितने मतलब सिलेक्शन प्रोसेस है मतलब फॉर्म फिलअप से लेके। So Shark Tank in season 1 had 5 processes. ओके। So we had a application, मतलब टोटल एप्लीकेशन उनके पास शायद 6 साढ़े 6 लाख की थी, जिसमें से 160 या 180 फाइनल पिचेस हुई थी. And this time the applications in season 2 were around 10x of that. And season 3 they are getting almost the more than some 10 lakh applications already, which has happened. The shooting is going on. So दिसंबर से season 3 is about to come in a few months time. एक्चुअली रिलीज हो So रहे हैं। So we have met a lot of Shark Tank founders per se. We are in that circle. D2C का उठना बैठना similar लोगों से है. Lot of people who have had good exits are our mentors and advisors. But personally, we have reached that stage that we don't seek active funding. Yes, Shark Tank is a more of visibility and marketing for us, देखो more than the funding per se. क्योंकि वहाँ एक वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके मार्केटिंग भी हो रही है और आपको पैसा भी नहीं देना पड़ रहा बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. है ये इस प्लेटफॉर्म पे क्योंकि वहाँ से काफ़ी ब्रांड के बारे में मुझे भी पता चले है कि ऐसा कुछ ब्रांड है क्योंकि जी, अगर मैं बात बिल्कुल. करूँ आपको शुगर कॉस्मेटिक को ही लेके जो विनीता सिंह वहाँ पे थे तो उसके ब्रांड के बारे में मुझे इससे पहले पता ही नहीं था कि हाँ वही उसका ब्रांड ये है ना ही मैंने उसको कभी Right. प्रोडक्ट कभी देखे थे यहाँ पे Surely, surely. तो No, ये it's a pan India reach. It's bringing you into the limelight. So there एकदम is no denying the fact. लेकिन इससे पहले एक सर आपको शायद याद है कि नहीं शार्क टैंक से पहले एक और इसी सेम टाइप के एक्चुअली प्लेटफॉर्म थे वॉल्ट बोल के अभी भी अगर जी. आप यूट्यूब में देखेंगे तो उनके कुछ वीडियो है उसमें भी मतलब लेकिन वो जितना मैंने उसके काफी एपिसोड देखे हैं आपके वॉल्ट बोल के देखिएगा जी. So there is lot of many. आप यूके में देखेंगे तो there is Dragons Den. Shark Tank भी पहले यूएस में काफी मतलब देर से यस चल रहा है. It's already past 10 seasons there. आप इंडिया में ही देखेंगे तो इससे पहले शार्क टैंक के पैरेलली ही सुनील शेट्टी प्रोडक्शंस का एक शो था, द हॉर्सेस टेबल. ओके तो दैट इज ऑल्सो रनिंग. वो शार्क टैंक से एक दो सीजन आगे चल रहा है, बट इट वाज कमिंग एक्सक्लूसिवली ऑन सीएनबी बीसी आवाज, व्हिच वाज मोर ऑफ अ बिजनेस चैनल. Sony has brought it to more common man's channel and common man's visibility. ओके तो सर आपके अभी जो बिजनेस के मुझे अभी हम लोगों ने काफी मतलब आउट ऑफ टॉपिक भी बहुत सारी बात की है अभी कुछ थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं कि आपके अब करंट स्ट्रेटजी आप मतलब क्या अभी यूज कर मतलब स्ट्रेटजी आपके मतलब जो बिजनेस में यूज करें कि अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने लाने के लिए। सी आज की डेट में वी आर एन ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी की. हमारा वो है कि जो प्रोडक्ट हमारा अवेलेबल है ऑनलाइन पे मैक्सिमम हमारी वेबसाइट पर, मैक्सिमम मार्केट प्लेसेस पर, सो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नाइका, मिंत्रा, ओके वहाँ पे रहता है. एट द सेम टाइम हम लोगों का अपना जो ऑफलाइन मॉडर्न रिटेल स्टोर्स हैं, जैसे मैंने बताया इतने सिटीज में ऑर्गेनिक ओके स्किन केयर के जो स्टोर्स हैं वहाँ पे अवेलेबिलिटी का रहता है. दैट इज उसके अलावा वी यूज सोशल मीडिया चैनल्स, वी यूज व्हाट्सएप मार्केटिंग, वी एक्टिवली डू अ लॉट ऑफ फेस्टिवल कोलैबोरेशंस इन टर्म्स ऑफ, जैसे आईटीपीओ का ट्रेड फेयर आ रहा है, बोहो बाजार लगता है दिल्ली में. वी डू अ लॉट ऑफ दोस काइंड ऑफ बिग एग्जीबिशंस. We also participate in college fests as gifting partners, or in big events which are Mrs. India kind of events. That kind of events we keep participating. तो वो एक्सपोजर, वो रीच वहां से बढ़ती जाती है. पैन पूरे इंडिया पे तो आज भी हम नहीं, आई वुड से, कि विजिबिलिटी कर पाए हैं, बट जहां तक हो रही है वी आर ग्रोइंग एट अ गुड पेस. दैट इज मोर सेटिस्फाइंग टू अस, and that's the focus, to make this brand reach more and more number of people, to make them more aware about what we are doing. एक्चुअली अवेयरनेस के काफी सर आप डिजिटली आपका मतलब ये कर रहे हैं मतलब सर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आपको मतलब
अभी फिलहाल? जी, वी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, बट वी डोंट स्पेंड टू मच ऑन परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो हम फेसबुक एड्स, ये वो एड्स पे बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं, बिकॉज वी यूज दैट मनी टू ऑप्टिमाइज आवर कॉस्ट टू द कस्टमर्स। एक So for example, if you see for last 7 years, our soap prices have not increased, while our raw material prices have almost more than doubled up. ओके। So that consistency we have been able to deliver because we're not covering up, we're not spending too much on ad budgets. Our focus is on more organic growth, on more stability, and more per unit economics. सो कमिंग बैक टू सम वन पर्सनल क्वेश्चन, एक्चुअली मेरी मम्मी के हो, जो वो तो एक्चुअली हाउस वाइफ है, तो एक्चुअली उनके जो पैर में मतलब जो स्किन के जो फटते हैं, जो स्किन क्रैक हो जाते हैं, तो वो जी, एक लोकल कुछ मेडिसिन यूज करते हैं जिसके वजह से वो ये रहते हैं, लेकिन वो जब तक मेडिसिन यूज हो रहा है तब तक ठीक है, उसके बाद कैसे हुए? तो इस पे जी। मतलब इसके रिगार्डिंग आपके कुछ प्रोडक्ट है कि मतलब जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, क्योंकि वो जितने भी प्रोडक्ट यूज करते हैं सारे प्रोडक्ट हमारा ये हो जा रहे हैं। हमारी एक क्रीम आती है, पेपरमिंट पेडिकेयर फुट क्रीम। ओके। आप उसे रात को सोते हुए अपनी मम्मा के पैर पे लगा के उस पर सॉक्स डाल के सुलवा दीजिए। 20 से 21 दिन के अंदर कितने भी गहरे क्रैक्स होंगे, वी एश्योर यू इट विल बी रिकवर्ड। अच्छा। अच्छा, कोई भी सीजन में मतलब सॉक्स लगाना मतलब सीजन में? मतलब उसका बेस्ट एब्जॉर्प्शन के लिए बेटर ये है कि उसको ओके। पैरों पर रात को सोते हुए लगाकर सॉक्स पहन कर सोएं, तो उससे ज्यादा अच्छा कंसिस्टेंट रिजल्ट आता है। ओके। और ये मतलब जी, ये कितने कंटिन्यू रखने होंगे, मतलब ये इसका मंथ में की पैकेज में एक होता है ड्यूरेशन इतना कोटा, ये 6 मंथ 2 मंथ्स के इतने? सी इसका, दिस इज नॉट सो कॉस्मेटिक्स एंड ऑल में क्या है, इट्स मोर ऑफ आपकी चॉइस का एप्लीकेशन। हमारा ये है कि आपको एक बार अगर क्रैक सारे भरने हैं तो आपको 21 दिन 1 महीना लगातार लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप रोज लगाइए, 2 दिन बाद छोड़ के लगाइए, इट विल कीप बेनिफिटिंग। ओके। या सो मुझे थोड़ा लिंक भेज दीजिएगा, मैं ऑब्वियसली उसको ये करूंगा यहाँ पे। आई विल श्योरली सेट दैट। एक क्या सर, तो लास्ट में कुछ सर अपने ये दीजिए, मतलब अपने कुछ गेट टू बैक मतलब कुछ अपने फीडबैक अपने मतलब ये, ताकि हमारे ऑडियंस को भी जाने आपके ये इसको लेके कुछ गिव है। सी आपकी ऑडियंस के लिए अगर मैं दूं तो मेरा सबसे ज्यादा स्किन केयर टिप दूंगा, 3 स्किन केयर टिप्स। पहला, सनस्क्रीन जरूर यूज करें। ओके। चाहे आप सनी एरिया में हैं, विंटर्स में हैं, इवन अगर बारिश हो रही है, मेक श्योर सनस्क्रीन लगा रहे हैं। विंटर्स एंड रेनी सीजन वाले दिन सन ज्यादा डैमेज करता है बजाय के सनी डे की। ये ओके। लोगों की मिसकंसेप्शन है कि सीधी धूप है तो सन हाँ। डैमेज कर रहा है इसलिए सनस्क्रीन लगाना है। सो सनस्क्रीन इज रिक्वायर्ड एवरी डे। दैट्स वन थिंग यू शुड नॉट मिस इन योर स्किन केयर। सेकेंडली, रात को सोते समय कुछ भी हो जाए, फेस वॉश करके अपना जो भी मेकअप क्रीम्स लगाई हैं उसको उतार के सोएं। सिर्फ ओवरनाइट क्रीम या ओवरनाइट सीरम्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो दैट इज समथिंग यू शुड कंटिन्यू टू यूज, अदरवाइज अवॉइड नाइट। थर्ड, कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले उसे अच्छे से पढ़ें, इंग्रेडिएंट समझें और अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चीज लें। अदरवाइज आप इंस्टाग्राम उस पर देखेंगे कि एक्स प्रोडक्ट है, उसके ये बेनिफिट्स हैं, हम्म। बट अगर वो आपकी स्किन टाइप को सूट नहीं कर रहा है तो वो आपको डैमेज ज्यादा कर देगा बजाय के बेनिफिट देने के। तो उस पर जरूर फोकस रखें। ये 3 चीजों का ध्यान रखें, मोर और लेस इट विल हेल्प इन योर लॉन्ग रन स्किन केयर। एकदम एकदम, एक्चुअली मुझे भी काफी कुछ जानकारी मिले, मतलब नॉलेज में आया कि रिगार्डिंग कॉस्मेटिक, क्योंकि मैं थोड़ा इसके रिगार्डिंग मुझे थोड़ा नॉलेज इतना कम ही है, मतलब रिगार्डिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एंड ऑल थिंग के रिगार्डिंग। श्योर, कोई श्योर, बात श्योर। नहीं। सर एक्चुअली मैं लास्ट आपको मैंने कल आपकी वेबसाइट आपको चेक किया था, उसमें सर आपका फेसबुक इंटीग्रेशन शायद आपका पिक्सल के साथ आपका शायद ये नहीं है, फेसबुक पिक्सल शायद आपके वेबसाइट पे है। वो हो सकता है, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ अपडेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस, कुड बी कि उसमें मिस हुआ हो, तो आवर टीम विल लुक इनटू इट। थैंक्स फॉर अपडेटिंग, उसको हम करवा देंगे। नहीं, एक्चुअली मैं कल एक्चुअली अपनी वेबसाइट के साथ ये कर रहा था, तो मैंने आपका भी जब चेक किया तो आपका पिक्सल शो नहीं कर रहा था वहाँ पे, जी, जी, जी। मतलब एक भी पिक्सल नहीं है, तो थोड़ा उसको काफी एक्टिविटी आपके मतलब बहुत आपके एक्चुअली इतने सारे क्लाइंट है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग वेबसाइट पे जा रहे हैं, तो जी, उनका जो डेटा है वो आपको ट्रैक नहीं कर पा रहे होंगे आप उनको, जी, जी, जी। तो इसके लिए तो
सर लास्ट आपका मतलब एक ये देख मतलब कुछ गिव अवे दे करके हम लोग ये करते रैप अप कर देते हैं इसको। हाँ जी। मतलब लास्ट एक आपका मतलब ये फीडबैक दे दीजिए ताकि उसके बाद हम गिव अप इसको रैप अप कर देते हैं। नहीं नहीं, इट्स बीन अ वंडरफुल सेशन, लवली इंटरेक्टिंग विद यू एट द सेम टाइम, एंड सब अच्छा है। आगे आप बता, लेट्स लुक फॉरवर्ड, कैच अप सम टाइम व्हेन यू आर हियर एकदम। इन दिल्ली एज वेल। सर श्योरली। मैं एक्चुअली अभी हम लोग मूव कर रहे हैं दिल्ली अपने ऑफिस को। बहुत अच्छी बात है सर, थोड़ा मोस्ट टाइम वेलकम। लगेगा। आफ्टर 2 और 3 मंथ्स के बाद हम लोग मैं मेरा जी प्लानिंग जी अभी जी। वही है। राइट। तो वहाँ पे दैट्स ग्रेट, दैट्स। तो आपको मिलते हैं दिल्ली में आके आपसे। श्योर श्योर श्योर, व्हाई नॉट। ओके ओके गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप कमेंट्स में पूछे सर से, और आपको क्या और जानना है आपके इस हेल्थ के बारे में या स्किन्स के बारे में, तो आप कमेंट्स करें। हम इस सर से पूछेंगे इसके लेके अगले नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए श्योर। गुड बाय। थैंक यू सर। गुड बाय, टेक केयर, बाय।